हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल ग्रोथ विद अमित में। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मुझे किस कैप में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो ये जो है आज हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट आपके लिए एक तरह से ये सेक्टर कौन-सा हो सकता है, लार्ज कैप सेक्टर या मिड कैप सेक्टर या स्मॉल कैप सेक्टर। आप अगर किसी भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से बात करेंगे या अगर आप कई सालों की स्टॉक मार्केट जर्नी देखेंगे कंपनियों की, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिन कंपनियों में होती है, वो मिड कैप कंपनियों में होती है। इसके पीछे कई रीज़न है। देखिए, स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली मार्केट कैप जो होती है उनकी 5000 करोड़ से कम की जो मार्केट कैप होती है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से कैटेगरी होती है इनकी। तो 5000 करोड़ से कम की जो कंपनियां होती हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप। जो कंपनियां 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं उनको हम कहते हैं मिड कैप। और 20,000 से ऊपर की जो भी कंपनियां होती हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर की, उनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो बहुत जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें देखिए क्या होता है कि ग्रोथ पोटेंशियल तो उनमें बहुत ज्यादा होता है, बट उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर मार्केट रिसेशन में है या अगर मान लीजिए मार्केट का डाउनफॉल अगर स्टार्ट हो गया है, तो इन कंपनियों में क्या होता है कि ये कंपनियां सबसे पहले गिरती हैं ये शेयर मार्केट में। और कई कंपनियां तो इतना ज्यादा गिर जाती हैं, अगर मान लीजिए पूरी अगर ओवरऑल आपका निफ्टी या सेंसेक्स जो है अगर ये 20 या 30% तक अगर गिर गया, तो 20% से ऊपर को हम जो है वो एक तरह से बियर मार्केट में आ जाता है। तो बियर उससे पहले जो है 10 से 20% वो एक तरह से आपका स्लो डाउन कह सकते हैं उस मार्केट को। तो अगर मान लीजिए 20 से 30% अगर आपका निफ्टी या सेंसेक्स गिर गया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं, पैनी स्टॉक्स जो होते हैं, वो 70, 80, 90% तक भी गिर जाते हैं। तो आप सोचिए आपका जो कैपिटल है वो कितना कैपिटल इरोजन कितना ज्यादा हो सकता है। अगर आपने 100 रुपए लगाया और वो 80% अगर आपका शेयर गिर गया, तो आपके पास कितने बचे? ओनली 20 रुपीज बचे। तो आप सोचिए कितना ज्यादा लॉस हो सकता है इन कंपनियों में। अगर हम लार्ज कैप में जब लगाते हैं, तो लार्ज कैप एक तरह से एफडी की तरह काम करता है। लार्ज कैप में क्या होता है कि आप एक चीज समझिए कि जैसे बरगद का पेड़ होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है। तो लार्ज कैप एक बरगद के पेड़ की तरह है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, अब उसमें ग्रोथ रेट बहुत कम है। उसने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है, सारा ज्योग्राफी को कैप्चर कर लिया है, जहां जहां उसके मार्केट को ऑलरेडी वो स्टेब्लिश्ड प्लेयर है वो मार्केट में। तो अब उसके पास जो है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम रह जाता है। ऐसे में हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो मिड कैप कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मिड कंपनियां ऐसी होती हैं कि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, रिस्क भी सबसे कम होता है। क्योंकि देखिए इन्होंने कई सारे मार्केट साइकिल्स को झेला होता है, जैसे कि बियर मार्केट को भी झेला होता है या रिसेशन जो है आया होता है, इस बीच में इन्होंने रिसेशन को भी कंपनियों ने झेला होता है। और इस वजह से इनमें इन्होंने मार्केट में टाइम दिया होता है, लगभग ये 20 से 30 साल पुरानी कंपनियां होती हैं। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में यंग बंदा जो 25-30 साल की उम्र में आया है, वो उसकी एज 45 से 55 के अराउंड होती है। ज्यादातर मिड कैप कंपनियों में अगर आप मैनेजमेंट को देखोगे तो आपको मैनेजमेंट इसी तरह का मिलेगा। तो वो एक तरह से पूरे पक चुके होते हैं, वो अच्छी तरह से उनको नॉलेज हो चुकी होती है कि अब हमें इस कंपनी में ग्रोथ कैसे लेके आना। ये तो एक बेसिक चीजें हो गई कि आपको मिड कैप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और ये क्यों सबसे अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है विद लेस रिस्की इन द स्टॉक मार्केट इन डाउन टर्न साइकिल्स। इसके पीछे देखिए कई सारे रीजन होते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल क्यों होता है? ये हमेशा एक्सपेंशन मोड में होती हैं ये कंपनियां। जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप है, लार्ज कैप में ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी होती हैं हर एक सेक्टर में, हर एक ज्योग्राफी में। लेकिन जो मिड कैप कंपनियां होती हैं ये एक्सपेंशन मोड में होती हैं और इसलिए इनका जो CAGR रेट होता है वो अच्छा रेट हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है एक तरह से। आप ये मान के चलिए कि CAGR इनका 20 से 25% भी होता है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट मार्जिन में भी। तो ये कंपनियां बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करती हैं।
इन कंपनियों में जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट में एक अलग तरह की भूख होती है। वो एक्सपेंशन के साथ-साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करता रहता है। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके होते हैं, लेकिन लेकिन जो मिड कैप कंपनियां होती हैं, वो एक नए-नए प्रोडक्ट मार्केटों में लाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से इनमें जो है ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड और डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिड कैप कंपनियों में दिखाते हैं। क्योंकि इनको पता होता है कि सबसे जो ज़्यादा इनका जो ग्रोथ है, इनका पैसा बनेगा, वो मिड कैप कंपनियों में बनता है। तो इस वजह से इनका वॉल्यूम भी बढ़ता है और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल छोटा-मोटा पैसा तो लगाएँगे नहीं, वो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। तो इस वजह से कंपनियाँ और तेज़ी से ग्रो करती हैं। अच्छा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड और ये जो डीआईआई, एफआईआई होते हैं, इनके लक्ष्मण रेखा टाइप होती है कि उस मतलब अगर बहुत कोई छोटी कंपनी है, तो ये उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है कि आप इस लिमिट से छोटी कंपनियों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 500 करोड़ से कम जो मार्केट कैप की कंपनियां हैं, आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब इस फेज को पार करती हैं कंपनियां, उसके बाद ही इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान इन कंपनियों पे जाता है। यानी खासकर वो जब कंपनियां मिड कैप फेज में आ रही होती हैं या आ चुकी होती हैं, तभी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनमें अपना पैसा लगाते हैं और उसके बाद उनमें और तेजी से ग्रोथ हो जाती है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको पैसा कब लगाना चाहिए, जब कंपनी 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है। अगर आप उस टाइम पे अपना पैसा लगाएंगे तो आने वाले 7, 8, 10 सालों में ये जो मार्केट कैप है, ये 10,000 करोड़ से हो सकता है 1 लाख करोड़ पहुंच जाए, 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाए। तो आप सोचिए कि जितने गुना आपका मार्केट कैप बढ़ेगा, उतने ही गुना आपका पैसा बनेगा। अगर 10,000 करोड़ की कंपनी 1 लाख करोड़ की पहुंच गई और आपने जो पैसा लगाया, तो वो 10 गुना हो जाएगा आपका पैसा 10 सालों में या 8 सालों में जो भी है। और प्लस में क्या होता है कि स्मॉल कैप की तरह ऐसा भी नहीं होता है कि स्मॉल कैप क्या होता है, एक छोटा सा पौधा मान के चलिए कि एक थोड़ी बहुत आंधी आई और वो पौधा गिर गया या टूट गया। तो सबसे जो ज्यादा रिसेशन के टाइम पे या इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो छोटी कंपनियों को होता है। खासकर अगर छोटी कंपनी ने लोन ले रखा है, बहुत ज्यादा उनका डेट है, तो इन केसेस में छोटी कंपनियां सबसे जल्दी दिवालिया हो जाती हैं और यही जो बड़ी कंपनियां होते हैं इनको ओवरटेक कर लेती हैं, इनको कैप्चर कर लेती हैं उस टाइम पे, इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो मर्जर एक्विजिशन होते हैं, वो स्लो डाउन के टाइम ही होते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में ताकत नहीं रह जाती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बड़ी फीस एक तरह से मान के चलिए कि छोटी फीस को खा जाती है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। हमें कौन सी कंपनी देखनी है कि जो बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करे, प्लस में बियर मार्केट में कम गिरे। यानी अगर आप देखें तो उसमें अल्फा अच्छा हो, बट जो बीटा वैल्यू है, यानी जब गिरने का टाइम आता है तो बीटा वैल्यू कम से कम रहे, यानी कम गिरे, कम वोलेटाइल रहे। इन कंपनियों में जो है मिड कैप में है, वो वोलेटिलिटी कम रहती है ऐसे टाइम पे। अगर वोलेटिलिटी कम रहेगी तो वो शेयर उस प्राइस जल्दी नहीं गिरेंगे और वो कंपनियां ग्रोथ हो अच्छा करती हैं और उसमें पब्लिक का और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और विश्वास भी बना रहता है। इनका जो रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, आरओसी, आरओई, इनमें सबसे ज्यादा आप पाया जाता है। आप अगर देखेंगे स्मॉल कंपनियों में, तो इनमें ये सब चीजें आपको कम मिलेंगी। प्लस में कैश जो जनरेट होता है, वो सबसे ज्यादा मिड कैप कंपनियों में ही जनरेट होता है या लार्ज कैप कंपनियों में कैश जनरेट होता है। उसका रीजन ये है कि अगर ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, तो क्या करती हैं, उस कैश का फायदा उठा के और अपने आप को और एक्सपेंड करती जाती हैं। स्मॉल कंपनियां जो होती हैं, उनको तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना होता है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है, वो उनपे कर्जा ही ज्यादा रहता है और वो उसी से उबर नहीं पाती हैं ज्यादातर, या बहुत उनका लंबा टाइम जाता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 10 साल का टाइम देखेंगे, तो एक स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं, उनमें से 100 में से दो ही ऐसी कंपनियां, दो तीन ही ऐसी होती हैं जो कि एक मिड कैप सेक्टर में चली जाएं। मतलब एक 100 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ तक पहुंच जाए, या एक 200 करोड़ की कंपनी 15,000 करोड़ तक पहुंच जाए। तो ये बहुत आपको बहुत ही लेस क्वांटिटी में मिलेंगी। आपको 100 में से 2-3% ही ऐसी कंपनियां मिलेंगी। जबकि मिड कैप में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है कि मिड कैप में आपको ऐसी कंपनियां मिल जाए जो मिड कैप से लार्ज कैप में चली जाएं। आपने देखा होगा कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं,
उनमें से कंपनियां उठ के नेक्स्ट निफ्टी में चली जाती हैं या निफ्टी 50 में आने वाले 10 सालों में 15 सालों में चली जाती हैं। तो इस वजह से जो मिड कैप में है वो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद रिस्क ऑफ फेलर जो है वो स्मॉल कंपनियों में सबसे ज्यादा होता है, मिड कैप कंपनियों में कम होता है, बहुत कम होता है। एक तरह से न्यूज और जो फोकस होता है वो आपको स्मॉल कैप में न्यूज बहुत कम मिल पाता है, लार्ज कैप में सबसे ज्यादा मिलता है। मिड कैप में न्यूज आपको अच्छा कई सारे बड़े न्यूज मिल जाते हैं, इनको ऑर्डर मिला है ये सब, तो उसकी वजह से कंपनियां और तेजी से ग्रो करती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मिड कैप की कंपनियां हैं उन पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए और ये ग्रोथ पोटेंशियल में सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोज हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।